हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबीक्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत के भूगोल का प्रैक्टिस सेट दूसरा करेंगे और इसमें दोस्तों हम लोग कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, अगर हम मान के चलते हैं यह पृथ्वी है, तो पृथ्वी को जो दो बराबर हिस्से में बांटता है जो है उसको विषुवत रेखा कहते हैं। जो पृथ्वी के बीचों बीच जो है एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, ठीक है। और इसके दोस्तों जस्ट ऊपर देखेंगे यानी कि उत्तर साइड में मान चलिए यहां पे भारत है। तो दोस्तों जो कर्क रेखा है वह भारत को लगभग जो है बराबर दो भागों में बांटती है, यानी कि भारत के बीचों बीच से यह रेखा गुजरी है और यह दोस्तों 23 डिग्री 30 अंश पर जो है इसी को दोस्तों कर्क रेखा कहते हैं। और ये कर्क रेखा अगर हम बात करें कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन कौन से राज्य हैं? तो इसमें पहले नंबर पर आ जाता है गुजरात, और दूसरे नंबर की बात करें तो राजस्थान है। तीसरे नंबर पर दोस्तों मध्य प्रदेश आ जाता है। फिर चौथे नंबर पर आ जाता है छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ आ जाता है। और 5वें नंबर पर आ जाता है झारखंड। और छठे नंबर पे दोस्तों पश्चिम बंगाल आ जाता है, ठीक है। और 7वें नंबर पर जो है त्रिपुरा आ जाता है, त्रिपुरा। और 8वें नंबर पर आ जाता है मिजोरम। इस प्रकार से दोस्तों 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो ये झारखंड जो है यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अभी इसके बारे में चर्चा किया हमने दोस्तों। ये जो है गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर गुजरती है। तो इसमें दोस्तों नंबरिंग थोड़ा जो है गलत हो गई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों जो कर्क रेखा है वह गुजरती है मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है और त्रिपुरा से, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो अभी हमने इसकी चर्चा किया था दोस्तों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसमें दोस्तों आ जाएगा झारखंड, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो दोस्तों जो हमारी कर्क रेखा है वह कहां से गुजरती है? वह 23 डिग्री 30 अंश से होकर गुजरती है। और यह दोस्तों भारत को लगभग बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है कुछ बच्चे इसको समझ रहे होंगे, यानी कि ये सबसे ऊपर है तो आप लोग इसी को लगा देंगे। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर यह पृथ्वी है और यह विषुवत रेखा है और इसके जो है जस्ट ऊपर क्या है? भारत है, और इससे बीच से जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो ये जो हिस्सा है यानी जो विषुवत रेखा है उसके ऊपर का जो हिस्सा है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो नीचे का हिस्सा है इसको जो है दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो इसमें दोस्तों जो कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसको दोस्तों आप लोग देखिएगा, जो यहां मान चलिए भारत है और भारत के बीच से जो कर्क रेखा गुजरता है, जो बीच से कर्क रेखा गुजर रहा है, तो जो ये हिस्सा है ये दक्षिणी हिस्सा कहलाएगा और जो यह हिस्सा है यह उत्तरी हिस्सा कहलाएगा। क्योंकि दोस्तों हम लोगों को पता है कि जो कर्क रेखा है वह मिजोरम से होकर गुजरता है, ठीक है, मिजोरम से होकर गुजरता है। इसलिए मिजोरम के से जो है सटा हुआ क्या है? मणिपुर है। और मिजोरम से जो है मिजोरम से ऊपर जो है मणिपुर है, यानी कि जो मणिपुर है वह उत्तर की ओर स्थित है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? तो दोस्तों जो हमारा सूर्य है वह आप लोगों को पता होगा
कि ये जो है मकर रेखा, ये जो है मकर रेखा और कर्क रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में ही जो है यह रहता है। यानी कि जो जून माह है, जून माह में दोस्तों चूंकि भारत में सब बहुत ज्यादा गर्मी होती है जून माह में। क्यों होती है? क्योंकि ये जो हमारा सूर्य है यह जून माह में सीधे कर्क रेखा पर पड़ता है। ठीक है, इसकी जो रोशनी है वह कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है। तो दोस्तों जून माह में जब आप जितने भी उत्तर की ओर जाएंगे उतना ही बड़ा दिन होगा। यानी कि जो 21 जून की अगर हम बात करें, 21 जून की बात करें तो यहां पर दोस्तों इस कंडीशन में जो सूर्य है वह अपने सर्वोच्चम बिंदु पर रहता है। यानी कि अब 21 जून के बाद से सूर्य फिर जो है मकर रेखा की तरफ जाना शुरू कर देगा। इसीलिए दोस्तों अगर हम दिल्ली की बात करें, अगर हम दिल्ली की बात करें तो यह आप लोगों ने देखा होगा कि यह कर्क रेखा के उत्तर साइड में पड़ता है। इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है भारत में लगभग कितने गांव हैं? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।